नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और GS MCQs की सीरीज़ में स्वागत है आपका एक बार आप सभी का फिर से। तो हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर आज का है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मैक्सिमम इसके क्वेश्चन आज ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो जो सिंधु सभ्यता संबंधित है वो आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से है। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब कि जिस युग के जो हैं, जिस युग में आपको लिखा हुआ यानी कि लिपि तो मिली है परंतु उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे, जिन्होंने इसका खुदाई का जो है नेतृत्व किया था, तो वो किसने किया था? तो वो किया था सर जॉन मार्शल ने। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो जो भारतीय इसकी खुदाई से जुड़े रहे थे वो कौन कौन थे? तो वो थे राखाल दास बनर्जी और दयाराम शाहनी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का जो है उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो कौन था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? तो वो थे ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो है संबंधित नहीं थे? तो इनमें से जो है कभी भी उसके उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो वो V.A. स्मिथ नहीं थे। वहाँ की आपके R.D. बनर्जी, K.M. दीक्षित, M.S. वत्स जो हैं इसकी खुदाई से जुड़े रहे थे। नेक्स्ट है कि चंदहुदड़ो के उत्खनन का जो है निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने इसका उत्खनन का नेतृत्व या फिर निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो जो सिंधु घाटी के लोग रहते थे, तो उनको जानने का सबसे मतलब कि मूल स्रोत क्या है? तो उनका मूल स्रोत है मोहरें। देखिए, बाकी आप देखेंगे कि वहाँ पे बर्तन भी मिले हैं, जेवर मिले, हथियार वहाँ पे नहीं मिले, क्योंकि हथियारों का प्रयोग वहाँ पे कोई भी धातु का जो है साक्षी नहीं मिला है, तो हथियार तो मिले ही नहीं है। मंदिर भी नहीं बने मिले हैं, और लिपि तो जो है मिली ज़रूर है लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है? मोहरें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि M. रफ़ीक मुग़ल जो हैं, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। इन्होंने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से सभ्यता ली, तो ये बात गलत है, ये इन्होंने नहीं कहा है। दूसरा है E.J.H. मैके, इन्होंने कहा है कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है सब में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, तो ये बात सही कही। मार्टिमर व्हीलर कहता है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, ये भी सही है। अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि आधुनिक समय में सबसे जो है मान्य विचार अमलानंद घोष का ही लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें गलत दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए, M. रफ़ीक मुग़ल ने ये बात नहीं कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर यानी कि प्रकाश डालता है? तो क्या चीज़ें प्रकाश डालती हैं? आपके ऑप्शन है शिलालेख, बर्तन, मोहरें, धार्मिक ग्रंथ, या फिर पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई उसके जो है सभ्यता पर प्रकाश डाली है। शिलालेख तो मिले ही नहीं है। बर्तन एवं मोहरों पर लिखावट जो मिली है वो उसको पढ़ी नहीं जा सकी, तो अभी तक इससे प्रकाश नहीं पड़ा। धार्मिक ग्रंथ तो वहाँ पे मिले ही नहीं है, क्योंकि चलिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? तो हम लोग देख चुके हैं कि पुरातात्विक खुदाई जो है इसका प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट जो है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपकी सुमेरिया सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया या फिर सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा जो सभ्यता संबंधित है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। सैंधव स्थल और प्राप्त जो है पुरातत्व वस्तुएं जो मिली हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली हुई है?
तो इसको हम लोग देखेंगे। तो लोथल से हम लोगों को क्या मिला है, गोरिल्ला की मृण्य मूर्ति जो है लोथल से मिली है। धौलावीरा से मिला है हम लोगों को स्टेडियम, और सुरकोटड़ा से मिला है पत्थर के चिनाई वाले भवन जो हैं, ये सुरकोटड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट हमारा चनहुद्रो से जो मिला है वो लिपस्टिक मिली है, यानी कि लिपस्टिक बनाने के यहाँ पे कारखाने जैसा कुछ मिला था, तो यहाँ पे उसके साक्ष्य मिले हैं। अगला है कि जो नवसारों से जो मिला है वो मांग में सिंदूर भरी स्त्री की जो है मृण्य मूर्ति जो है मिली हुई है। अगला जो धौलावीरा से जो चीज़ मिली हुई है वो है पत्थर निर्मित तालाब जो है मिला है धौलावीरा से। अगला जो आपका लास्ट जो मिताथल है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी पाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम चानी ने इसकी खुदाई की थी, सही है। सुरकोटड़ा की जेपी जोशी, लोथल की SR राव और धौलावीरा की BK थापड़ ने नहीं की। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि धौलावीरा BK थापड़ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो पहला तो हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। सही बात है, ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो यहाँ पे धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये बात जो है गलत है, बल्कि उनको पता था। चलो ये ऑप्शन नंबर हमारा निकल के आता है ए, 1 और 2 सही है। आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि धातुओं के उपयोग का पता आप देखेंगे तो वहाँ पे तांबा धातु मिली हुई है। अगला है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की जो है समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर पूछा गया कि रंगपुर जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है। तो आपका रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो किस किस के लिए जानी जाती, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं। तो अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल सही है, वहाँ पे नगर नियोजन मिला था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है। कृषि संबंधी कार्य के लिए एग्रीकल्चर भी वहाँ पे होता था, और अपने उद्योगों के लिए कई कारखाने भी वहाँ पे मिले हैं। तो सभी सही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज किस पे आश्रित होता है, तो वो होता है संस्कृति पर, कल्चर पर आश्रित होता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं हुआ है। तो किसका नहीं हुआ है यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे घोड़े का अंकन आपको नहीं मिलेगा, बाकी बैल, हाथी और भेड़ का अंकन आपको मोहरों पर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको हिरन के भी मिल जाएंगे, घोड़े के भी, हाथी के भी, लेकिन गाय का साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण जो है सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, तो वो किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है आपकी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये वृषभ मुद्रा जो आपकी प्राप्त हुई है, ये हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो सबसे पहले जो लेखन कला विकसित हुई थी तो ये सुमेरिया में हुई थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित जो है नहीं है, कह रहा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्थल यहाँ पे सही नहीं है। तो आलमगीरपुर आपका यूपी में पड़ता है, सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में सही है। बनावली हरियाणा, ये भी ठीक है। राखीगढ़ी आपका पड़ता है हरियाणा में, ना कि राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी इनमें से सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से जो है कौन सिंध में स्थित है। तो सिंध प्रांत जो अभी पाकिस्तान में है,
तो यहाँ पे कौन कौन से स्थल हैं, तो यहाँ पे आपके पड़ते हैं मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2 एवं 3। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में है आपका पड़ता है हड़प्पा। कालीबंगा आपका हरियाणा में, लोथल आपका पड़ेगा गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, हड़प्पा आपका जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो दधेरी आपका कहाँ पड़ता है, तो दधेरी आपका पड़ता है पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी पंजाब। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो जो भारत में स्थित है तो आपका है लोथल, बाकी आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा जो है किसने दी, किसने कहा कि ये जो है नगरीय क्रांति है, तो इसको नगरीय क्रांति जो है घोषित किया जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है, तो आपका जो लोथल स्थल है वो आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, यानी कि आप देखेंगे कि वहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए जहाँ से व्यापार होता है, तो बंदरगाह आपका मिला है लोथल से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है, तो ये आपका लोथल पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, पाटलिपुत्र नहीं है क्योंकि ये बाद में आपकी राजधानी मगध जनपद की जो है महाजनपद की राजधानी भी बनता है पाटलिपुत्र आगे जाके, तो आपका ये मौर्य साम्राज्य में ये पाटलिपुत्र राजधानी भी रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, भारत का यहाँ पे पूछ रहा है, सब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो स्थित है सबसे बड़ा जो स्थल वो कौन सा है, तो ये आपका पड़ता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है आपका हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो कौन सा है, ये आपका पड़ेगा बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, तो ये किन किन नदियों के तट पर बसी थी, पूछ रहा है, तो ये आपकी सिंधु, चेनाब और झेलम इन नदियों के तट पर जो है बसी थी। गंगा नदी के तट पर इसका कोई भी अभी स्थल नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 1, 2 एंड 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर यह स्थित है, तो धौलावीरा आपका पड़ता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं ये आपके धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है हड़प्पन नगर जो है 3 भागों में विभक्त है, तो जो 3 भागों में विभक्त है कौन सा है, धौलावीरा आपका 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका मिलता है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है, तो सबसे पहले किसका उपयोग किया है, तो वो किया था तांबा का। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अभी तक प्राप्ति तांबा भी मिल चुका है, सोना चांदी भी मिल चुका है, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है क्योंकि ये आपका स्टार्ट हुआ है उत्तर वैदिक काल से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम है, तो क्या क्या चीज़ें सबसे पहले आई बाद में आई, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आई थी, तो उसमें आपको नगर संस्कृति देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आएगी नगर संस्कृति, तो फर्स्ट नंबर हम लोगों का नगर संस्कृति। दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है लोहे का हल, तो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उत्तर वैदिक में आपको लोहे के साक्ष्य यानी कि लोहे का जो है हल भी प्राप्त होने लगता है। थर्ड नंबर पे हम लोग रखेंगे आहत, यानी कि चांदी के सिक्के स्टार्ट हुए, उसके बाद में सोने के सिक्के स्टार्ट हुए, तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आता है, तो सबसे पहले अगर नगर संस्कृति तो हमारा यहाँ पे 4, 3, 2, 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वो मिला है आपका लोथल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपके मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से जो मिलते हैं आपके चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ गलत दी है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में भी था। मात्र देवी की उपासना के भी साक्ष्य मिले। लोहे से लोग परिचित नहीं थे, वहाँ पे लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। लोहा का जो है स्टार्ट ही उत्तर वैदिक काल से हुआ है, तो वहाँ पे लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। मांडा आपका कहाँ पे पड़ता है? तो मांडा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद की अगर बात करें तो दैमाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। कालीबंगा जो है आपका पड़ता है हरियाणा में, और राखीगढ़ी आपका पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैचिंग का ही है। बस्ती और जिस नदी पर अवस्थित थी ये, तो बस्तियां कौन कौन सी किस नदी पे अवस्थित थी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा थी रावी नदी के तट पर, ठीक है। हस्तिनापुर जो है आपका, हस्तिनापुर आपका पड़ता है गंगा नदी के तट पर। नागार्जुन कोंडा जो है ये आपका पड़ेगा कृष्णा नदी के तट पर। पैठन जो आपका है तो ये पड़ेगा आपका गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। और जो कालीबंगा है ये आपका घग्गर नदी के तट पर था। कालीबंगा, यहाँ पे बग्गर लिखा हुआ है, इसको घग्गर भी बोलते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो आपका लोथल है, तो लोथल आपका पड़ता है भोगवा नदी के तट पर। रोपड़ आपका मिलेगा सतलज पे, और बनावली आपका पड़ता है घग्गर व उसकी सहायक नदियों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो नील नदी के तट पर जो पनपी थी उसका नाम था मिस्र की सभ्यता, क्योंकि नील नदी आप देखेंगे तो मिस्र में ही आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आलमगीरपुर आपका यूपी में पड़ता है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये हरियाणा नहीं, यहाँ पे राजस्थान में पड़ता है। लोथल बाकी आपका गुजरात में, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। तो यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है घरों में कुएं की, ऐसी कौन सा प्लेस है जहाँ से मतलब कि जो घर बने हुए हैं वहाँ पे आपको कुएं भी मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है कि एक जुते हुए जुते हुए खेत की जो है खोज हुई है। तो ये हुई आपकी कालीबंगा से। कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले हुआ था। तो ये हुआ था भारत में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है मैचिंग का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो लोथल से आपको क्या मिलता है, लोथल से आपको गोदीवाड़ा का क्षेत्र मिलता है। डॉकयार्ड गोदीवाड़ा आप बंदरगाह समझ सकते हैं यहाँ पे गोदीवाड़ा से। कालीबंगा जो है यहाँ से आपको मिले हैं जुता हुआ खेत। और धौलावीरा की अगर बात करें तो धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार वाले 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला है। बनावली से आपको पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है लाल रंग का उपयोग। नेक्स्ट है कि सैंदव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये आपके प्राप्त होते हैं लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का जो हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की जो है कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको गाय का जो है चित्र नहीं मिलता है, बाकी हाथी गैंडा बाघ के जो है यहाँ पे चित्र आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्यन से माना जाता है, यानी कि आर्यों के आने से
पूर्व हड़प्पा सभ्यता में भी आप देखेंगे कि मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में मूर्तियाँ मिली हुई हैं, मातृ देवी की जो है मूर्ति वहाँ पर मिली हुई है। अगला कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं पूजा करते थे, तो जो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे वो करते थे पशुपति की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो जो वो विश्वास करते थे यहाँ पे ऑप्शन है आत्मा एवं ब्रह्म में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका वैदिक काल में, कर्म कांड भी आपके वैदिक काल में स्टार्ट हुए, वहाँ की यज्ञ प्रणाली, ये तीनों ही आपके जो हैं ये वैदिक काल से संबंधित, वहाँ की मातृशक्ति की जो है लोग वहाँ पर मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, क्योंकि वहाँ पे माता देवी की कई मूर्तियाँ भी वहाँ पर मिली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं। तो उनके विशाल महल एवं मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, हाँ देवी और देवताओं दोनों की ही मूर्तियाँ जो हैं वहाँ पर मिली हुई हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते। देखिए पहले बात तो वो युद्ध से संबंधित नहीं है, वहाँ पे मतलब कि कोई युद्ध के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, और रथ भी वहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर रथ जैसा भी कोई नहीं मिला है। तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आता है केवल 2 यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था, तो हमारा ये तो सही है, पहला तो सही दिया हुआ है। दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो दूसरा भी सही है, क्योंकि वहाँ पर वस्त्रों के जो है कपास के वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 बोथ आर राइट। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बाकी के जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आगे के भी चैप्टर के इसी तरीके से हम लोग सभी जो है सब्जेक्ट के MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।